हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम करने वाले क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डेरिवेशन किसा करेंगे, मिरर फार्मूला का। तो आपको बहुत मजा आएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्या बनाना है, एक आपको कनकेव मिरर बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, आपको एक कनकेव मिरर बना दिया, ठीक है। ये क्या है आपका कनकेव मिरर। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर इस पॉइंट को बोलते हैं हम P, इस पॉइंट को बोलते हैं हम F। जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है वो C से बिहाइंड ले रखा है, मतलब C के पीछे ले रखा है। तो पहला रे अगर इसके पैरेलल तो कहाँ से पास होकर जाएगा ये फोकस से। दूसरा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाता है, जैसे गया था वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आपका जो इमेज है वो कहाँ बना है, C और F के बीच में बना है, ठीक है। दूसरा रे किस पे जाएगा, पोल पे जाएगा। जैसे पोल पे गया था वैसे यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ये हमने अपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको नाम दे दो आप AB। क्या नाम दे दो इसको, AB। इसको नाम दे दो A', B', बस इतना नाम देना था। अब ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें मांगना है इसमें अजम्पशन। क्या मानना है, अजम्पशन। देखो अजम्पशन क्या है इसमें आपका, अजम्पशन पहला, जितनी भी रे होगी आपकी सारी क्या होगी, पैराएक्सियल रे होगी। कैसी रेस होगी आपका, पैराएक्सियल। ऑल रेस आर पैराएक्सियल। कैसी रे होगी आपकी, पैराएक्सियल। दूसरा आपको अजम्पशन क्या मानना है कि जो आपका ये अपर्चर है वो क्या है आपका, स्मॉल है। अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल। और तीसरा क्या मानना है आपको, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही छोटे साइज का है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन स्मॉल इन साइज। जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है वो बहुत ही छोटे साइज का है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन स्मॉल इन साइज। साइज कैसा है उसका, स्मॉल है, स्मॉल इन साइज। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो 1/V होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/U और 1/F। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि 1/V प्लस में 1/U ये होता है मेयर फॉर्मूला। इसको हम प्रूफ करके दिखाना है कि ये आया कैसे है। तो गिवन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। आपको पता है जो P से लेकर F तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फोकल लेंथ। ये किधर अगर इधर होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। जो P से लेकर F तक का डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं हम, फोकल लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम, फोकल लेंथ। और जो P से लेकर C तक का डिस्टेंस उसे क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो भी क्या होगा, -R में, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब जो P से लेकर B तक है किसका डिस्टेंस है आपका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है आपका, P से लेकर B तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से। वही माइनस में होगा, ठीक है। कनकेव मिरर में सारी चीज़ें माइनस में होती है, ठीक है। ये क्या है आपका -U, मतलब ये होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो P से लेकर B डैश तक है वो क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस। P से लेकर B डैश तक क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस। वो भी किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है, -V। समझ में आ गया। देखो P से लेकर B तक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और P से लेकर B डैश तक है इमेज डिस्टेंस। और AB है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और A', B' है आपका हाइट ऑफ इमेज। तो AB क्या है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपका A', B' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। पहला ट्रायंगल लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC और एंड A', B', क्या है आपस में सिमिलर है। क्यों, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। जब भी दो एंगल इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के तो वो क्या होता है आपका, सिमिलर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं जो ट्रायंगल ABC है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल A', B', के सिमिलर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC वो सिमिलर किसके, A', B', के। देखो जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर किसके, A', B', क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का है। ये वाला और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल है। अब देखो हम साइड ये वाला
और ये वाला आपस में निकल जाएगा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश और बी सी अपॉन में बी डैश सी। ये हो जाएगा ना, देखो तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश और ये हो जाएगा बी सी अपॉन में बी डैश सी। इनके साइड का रेशो बराबर होगा, मतलब ये वाला रेशो इक्वल हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो और जो वैल्यू है उसको पुट कर दो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। मैं बी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी को मैं लिख सकता हूँ पी बी माइनस में पी सी। क्या लिख सकता हूँ मैं पी सी को पी बी माइनस में पी सी। क्या लिख सकता हूँ पी बी माइनस में पी सी। ये लिख सकता हूँ पी सी को। बी सी है, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ पी बी माइनस में पी सी, पी बी माइनस में पी सी। और बी डैश सी को क्या लिख सकता हूँ मैं पी सी माइनस में पी बी डैश। क्या लिख सकता हूँ बी डैश सी को पी सी माइनस में पी बी डैश, पी सी माइनस में पी बी डैश। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। अब हम लिखेंगे ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। पी बी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो किसमें है आपका पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हमने क्या ले रखा है माइनस का यू ले रखा है। और पी सी क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमने माइनस का आर ले रखा है। पी सी क्या है माइनस का आर, पी बी डैश क्या है आपका माइनस का भी, क्या है माइनस का भी। तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ये भी आपस में देखो ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी क्या होंगे आपस में सिमिलर होंगे। हम क्या लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर किसको होगा ए डैश बी डैश पी। तो ये वाला और ये वाला इसका रेशो ले लेंगे ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश और बी पी अपॉन में बी डैश पी। अब देखो ध्यान से पी बी कितना है हमारा माइनस का यू और पी डैश कितना है हमारा माइनस का बी। बी पी लिख लो, दोनों बातें की। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड आपस में कंपेयर करें तो देखो ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं माइनस यू प्लस में आर माइनस आर प्लस में बी इज इक्वल टू किसके यू अपॉन में बी के इक्वल है। ये वाला चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस यू भी प्लस में आर भी इज इक्वल टू माइनस का यू आर प्लस में यू भी। अब देखो ध्यान से ये आर भी है, इधर से क्या आ जाएगा प्लस यू आर आ जाएगा। ये यू भी है, इधर से क्या आ जाएगा प्लस यू भी आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। देखो आर बी प्लस यू आर लिखा है, क्या लिखा है आर बी प्लस में यू आर लिखा है, और ये एक यू बी और एक यू बी क्या हो जाएगा 2 यू बी हो जाएगा। अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूँ यू बी एफ से, डिवाइड बोथ साइड बाय किससे करना है मुझे यू वी एफ से। तो इसको डिवाइड करता है यू बी एफ से आर बी अपॉन में यू बी एफ प्लस में यू आर अपॉन में यू बी एफ इज इक्वल टू 2 यू भी अपॉन में यू बी एफ। बी से बी कट गया, यू से यू कट गया, यू से यू कट गया, सॉरी आर से करना है। ठीक है, आर से करना है, ये आर है, यू भी आर से डिवाइड करना है। यू से यू बी से बी कट गया, आर से आर कट गया, यहाँ पे बचा 1 अपॉन में यू, यहाँ बचा 1 अपॉन में बी और यहाँ बचा 2 अपॉन में आर। तो 2 अपॉन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। आपको पता है जो एफ इजिकल टू क्या होता है आर अपॉन में 2 होता है। इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एफ क्या हो गया 2 अपॉन में आर होते हो गया ना। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन एफ लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में यू प्लस में 1 अपॉन में बी और 1 अपॉन में क्या हो गया मेरा एफ। तो हैंस ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब मैं आपको इसके लिए मैग्नीफिकेशन बताता हूँ। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन के लिए अब मैं आपको यहीं पर करवा देता हूँ। ठीक है, देखो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या करूँगा मैं इन ट्रायंगल ए बी पी और जो हमने लिया था वही लेंगे। जो आपको पता है जो ट्रायंगल ए बी पी है वो किसके सिमिलर है ए डैश बी डैश पी के। ठीक है, तो हमारे पता है कि ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश हो जाएगा और बी पी अपॉन में बी डैश पी हो जाएगा। ठीक है, ए बी क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऊपर होगा तो प्लस में लेंगे, नीचे होगा तो माइनस में लेंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है और हाइट ऑफ इमेज क्या है ए डैश बी डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज है। तो ये किस में लेंगे नेगेटिव में लेंगे।
बी पे आपको पता है माइनस का यू है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये क्या है आपका पी बी डैश इमेज डिस्टेंस, माइनस का माइनस से माइनस कट गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको इस साइन को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन में हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, माइनस का यू अपॉन में वी। अब इसको कर देते हैं उल्टा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, माइनस का वी अपॉन में यू। यही होता है आपका मैग्नीफिकेशन। जो ये रेशो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ से हम की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन में यू। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।